आज हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस। इसे हम समझेंगे चार्ट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है किसी एक क्रिमिनल केस का इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले देखो, यदि कोई अपराध होता है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? सीधे पुलिस थाने जाओगे, एफआईआर दर्ज कराओगे। तो पुलिस अधिकारी सबसे पहले देखते हैं कि अपराध कौन सा बन रहा है, कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऑफेंस टू टाइप्स के होते हैं, आई होप सभी जानते होंगे। देखिए, ऑफेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉग्निजेबल एंड एक नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के से दंडनीय होते हैं, यानी कि जैसे कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती है उनमें, और पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि असंज्ञेय अपराध होते हैं जिन्हें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, जो 2 वर्ष से कम के से दंडनीय होते हैं और जो कम सीरियस किस्म के अपराध होते हैं, जबकि कॉग्निजेबल अधिक सीरियस किस्म के अपराध होते हैं। ठीक है। अब यदि अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है, सिर्फ एनसी में उस रिपोर्ट को दर्ज करती है और संबंधित जो कंप्लेनेंट होता है या इन्फॉर्मेंट होता है उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहती है। ठीक है। और मोस्टली इन केसेस में यही होता है कि सीधे कंप्लेंट लिखाने मजिस्ट्रेट के पास ही जाते हैं जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस वापस से उन्हें मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी। तो इसलिए मोस्टली यही होता है कि डायरेक्ट वे मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी कि एनसीआर में पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं होता है। और यदि कोई भी मामला ऐसा है जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल है, यह मामला पूरा मामला जो होगा संज्ञेय मामला समझा जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन 155 के सब क्लॉज 4 में। और यदि वह मामला पूरा संज्ञेय माना जाएगा तो वहाँ पर सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करने के पश्चात पुलिस अधिकारी उसकी एक रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसके बाद वह मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और संबंधित जो भी विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट दर्ज कराए जाएंगे और संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे। एविडेंस कलेक्ट करेगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स यदि कोई हैं, कोई साइंटिफिक एविडेंस है, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो सब कलेक्ट करेगा। और शीट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर अपना कॉग्निजेंस लेगा और इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा। ठीक है, यानी कि समन या वारंट जारी करेगा। और यदि उसे लग रहा है कि वह ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो वह मामला सेशन कोर्ट को भेज देगा, उस पर संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है। और यदि उसके बाद में इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा, ठीक है, समन या फिर वारंट जारी किए जाएंगे। और यदि एक्यूज अपेयर होने में फेल हो जाता है तो क्या होगा, उसे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। और यदि वह एक्यूज अपेयर हो जाता है तो वहाँ पर यदि कोर्ट को लग रहा है कि प्राइमरी फेसिकल केस नहीं बन रहा है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। और यदि केस बन रहा है तो उस पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि आप प्ली ऑफ गिल्टी करते हो। यदि वह प्ली ऑफ गिल्टी करता है तो उसको कन्विक्शन किया जाएगा ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। और यदि जो एक्यूज्ड है प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस प्रस्तुत करता है। उसके बाद अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। ठीक है। उससे पूछा जाता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस एविडेंस के दौरान सामने आए हैं उनके बारे में एक्यूज का क्या कहना है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक्यूज की परीक्षा की जाती है अंडर सेक्शन 313 के अंतर्गत। सेक्शन 313 के अंतर्गत अभियुक्त के जो भी कथन होते हैं, जो एविडेंस उनसे लिया जाता है, तो उसके लिए उसे कोई भी ओथ या शपथ नहीं दिलाई जाएगी। और ना ही अभियुक्त से यदि कोई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह उत्तर नहीं देता है, उत्तर देने से इनकार करता है या मिथ्या उत्तर देने से ही वह दंडनीय नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, यदि एक्यूज चाहे तो 313 के स्टेटमेंट के बाद में अपनी डिफेंस में कोई भी एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। और यदि वह कोई डिफेंस में अपनी एविडेंस प्रस्तुत करता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसको क्रॉस एग्जामिन करने का राइट होगा। और उसके बाद अंडर सेक्शन 314 के अंतर्गत
मौखिक बहस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहस के बाद में और मामले की जो भी तथ्य हैं, ये जो भी एविडेंस हैं, उन सब पर विचार करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है तो वह अपना फाइनल जजमेंट सुनाएगा। अगर यदि उसे लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तो वह अक्यूज्ड को एक्विट करेगा, यानी कि दोष मुक्त कर देगा। और यदि उसके खिलाफ मामला बन रहा है, एविडेंस से पता चल रहा है, तो वह कन्विक्शन एंड सेंटेंस देगा, यानी कि या तो वह उसे फाइन से, यदि जुर्माने से, या फिर कारावास से, या फिर दोनों से दंडित कर सकता है। तो ये देखे थे हमने एफआईआर पर दर्ज मामले। अब हम देखेंगे कंप्लेंट। कंप्लेंट में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट जाती है तो वह क्या करेगा। सबसे पहले यदि उसे लग रहा है कि मामले में और जांच की जानी है, उसे कोई डाउट है, तो वह मामले को फिर से पुलिस ऑफिसर के पास भेज देगा अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज 3 के अंतर्गत, किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि आप इसमें और इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छे से जांच करें, ठीक है। और यदि उसे लगता है कि मामले में उसे स्वयं जांच करनी चाहिए, तो वो खुद उसकी इंक्वायरी करेगा अंडर सेक्शन 200 के अंतर्गत। तो ये तो यहाँ से हो जाता है। जब वो 200 की प्रोसेस स्टार्ट करता है, वह अपना कॉग्निजेंस लेता है, मतलब जुडिशियल माइंड लगाता है, तो इसे टेक कॉग्निजेंस बोलते हैं। और ये प्री कॉग्निजेंस होता है, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज 3 के अंतर्गत होता है। और जब वह कॉग्निजेंस लेता है तो उसके बाद में क्या होगा कि वह इश्यू ऑफ प्रोसेस यानी सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 204 के अंतर्गत। और कॉग्निजेंस लेने के बाद यदि उसे लगता है कि मामला नहीं बन रहा है अंडर सेक्शन 202 के अधीन, यदि कोई जांच अन्वेषण, यदि कोई किसी पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट कह रहा है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह क्या करेगा, परिवाद को खारिज कर देगा। और ऐसे प्रत्येक मामले में जैसे वह करने की अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा, ठीक है। और एक डिसमिसल इन डिफॉल्ट के आधार पर भी खारिज कर सकता है 200 सब क्लोज 4 के अंतर 204 के सब क्लोज 4 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि यदि आदेशिका फीस या अन्य कोई फीस है, ठीक है, जैसे कि इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए कोई फीस है, वो नहीं दी जाती है, तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है, ठीक है। ये होगा अंडर सेक्शन 204 सब क्लोज 4 के अंतर्गत। अब उसके बाद यदि समनिंग के पश्चात जो एक्यूज है वो अपेयर नहीं होता है, फेल्स होता है अपेयर होने में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यदि एक्यूज अपेयर हो जाता है और यदि मामला समन ट्रायल है तो समन ट्रायल चलेगा, और यदि मामला वारंट ट्रायल है तो वारंट ट्रायल चलेगा। और जो यदि मामला समन ट्रायल है तो कंप्लेंट एविडेंस देगा, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट में एक्यूज के स्टेट में लिए जाएंगे 313 के अंतर्गत, जैसे कि हमने एफआईआर मामले में देखा था। और फिर जो डिफेंस से एविडेंस देने के लिए कहा जाएगा उससे कि अपने डिफेंस में आपको एविडेंस देना चाहते हैं। और डिफेंस के एविडेंस के बाद में आर्गुमेंट होगी, फिर जजमेंट होगा, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। जजमेंट में क्या होगा कि यदि मजिस्ट्रेट को लग रहा है मामला नहीं बन रहा है तो वह एक्विटल कर देगा, और यदि मामला बन रहा है तो कन्विक्शन या फिर सेंटेंस देगा, ठीक है, जो कि हम पिछले उसमें देख चुके हैं एफआईआर के अंतर्गत। यदि मामला वारंट मामला बन रहा है तो वारंट ट्रायल में क्या होगा कि जो धारा 173 के अधीन 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो, जैसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट यदि उसे ठीक लगता है या ठीक समझता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, तो वह उसे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, यानी उन्मोचित कर देगा, ठीक है। और यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, मतलब ऐसे कोई विचार या परीक्षा करने पर या कोई सुनवाई है उसे कर लेने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह लगता है या उसकी राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, ठीक है, और विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित भी किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित में विरचित करेगा, यानी चार्ज फ्रेम करेगा। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर चार्ज एविडेंस लिए जाएंगे, ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि आप दोषी होने का विवेक करते हैं, यदि वह करता है तो उसे दोषी सिद्ध किया जाएगा। और उससे 313 के अंतर्गत स्टेटमेंट उसके लिए जाएंगे, उसकी परीक्षा की जाएगी, जैसे कि हमने पहले देखा। फिर से वही ट्रायल चलेगा, डिफेंस एविडेंस लिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट होगी, और उसके बाद फिर फाइनल जजमेंट आएगा। फाइनल जजमेंट में क्या होगा कि यदि मामला बन रहा है तो कन्विक्ट किया जाएगा अभियुक्त को, यदि मामला नहीं बन रहा है तो उसे एक्विट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्रायल।
हमने दोनों देख लिया, एफआईआर पर भी, कंप्लेंट पे भी। तो ये था इंस्टीट्यूशन ऑफ ए क्रिमिनल केस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।